अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमाः। अब भगवान एक नया प्रकरण शुरू करते हैं। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने जो अनुभव पाया, वैसे भी अर्जुन का स्वभाव रुजु तो था ही और भगवान में तो उसका प्रेम अनन्य था ही, परंतु फिर भी विश्वरूप दर्शन के बाद वहाँ और एक विशेष भाव जागृत हुआ, परमात्मा के लिए समर्पण भाव कि वो मेरे सामने, मैं जिसको मेरा सारथी मानता हूँ, मेरा सारथ्य मैंने जिसको सौंपा है युद्ध काल के लिए, वास्तव में वो तो मेरे क्षण क्षण के जीवन भर के है सारथी सच्चे। तो ऐसा जब भाव आ गया परमात्मा में ही सर्व प्रकार से समर्पण का कि अब तो कृष्ण के सिवा मेरी कोई गति ही नहीं, तब जाके वहाँ ऐसे ना धरती तो बहुत सुंदर है हमारे सामने पड़ी हुई, पर तो देखोगे तो बहुत सख्त भी है, हाँ, और जंगली वो भी निकल आए हैं। तो किसान क्या करता है, पहले तो उसको तोड़ता है, हल की नोक से उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है, अंदर पूरा चला चला के नीचे से ऊपर तक खदेड़ता रहता है कि नीचे भी कहीं वो जंगली अंकुर न पहुँच गए हो, नहीं तो बाद में ऊपर आ जाएंगे। वो सब निकालना है, जितनी भी विकृतियाँ हैं, विकार है, असंग्रहणीय है जो, वो सब वहाँ से हटाता है और उसकी शक्ति को ऊपर तले कर कर के भेद देता है सारा। तब जाके उसमें जो भी बीज डालेगा वो बहुत सुंदर फसल के रूप में आएगा, परिणाम रूप। इसी प्रकार से यह विश्व रूप से तो आपाद मस्तक अर्जुन हिल गया सारा का सारा, हाँ, पहले भी था, बहुत कुछ पाया 10वें अध्याय तक में भी भगवान से उसने, पर तो 11वें अध्याय में तो समग्रतया वो पूरा हिल गया। इतना ही नहीं, अब तो कृष्ण के सिवा अन्याश्रय भी नहीं रहा, अपने बल का भी अहम खत्म हो गया, क्योंकि जिसके हाथ से गांडीव गिर जाए वो अर्जुन नहीं हो सकता। कोई उसको क्षत्रिय नहीं कह सकता, वीर नहीं कह सकता कि एक वीर के हाथ से उसका धनुष गिर जाए, उसका हथियार गिर जाए। इतना वह सामान्य संबंधों के भावों से इतना कंप जावे तो वह योद्धा काहे का। वो सारा का सारा भगवान ने ऊपर तले करके और सारे विश्व का अस्तित्व कहाँ किसके आधार से कैसे रहे, वो सारा दर्शन करा के उसकी जो सारी कल्पनाएं थी इसको अंदर से हिला दी, तोड़ फोड़ करके। तो अब जाके भक्ति के बीज वहाँ अंकुरित हो सकते हैं और भक्ति में पूर्णतः समर्पण अत्यंत जरूरी है। भक्ति का मूल आधार ही वो है। भगवान के लिए समर्पित वृत्ति, चित्त वृत्ति न हो जाए तब तक हमारे में भक्ति है ऐसे मानना भी नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त होवे, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा प्यार भक्तों को करते हैं और इसमें भी ज्ञानी भक्त उनको अत्यंत प्रिय है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। तो ज्ञानी तो भगवान ने कहा मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। ज्ञान होने का अर्थ है कि भगवान से भिन्नता खत्म हो गई, भिन्न अभेद भाव आ गया, वहाँ भेदभाव खत्म हो गया। भगवान 12वें अध्याय में भक्ति योग बता रहे हैं, उसका कुछ स्वरूप सामने ला रहे। योगवित्तमाः अति उत्तम योगवेत्ता कौन, उसमें से जो परब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, एक तो निराकार और एक सगुण साकार। एक को कृष्ण रूप है तो एक तत्व रूप से उपासना करते हैं। उन दोनों में उत्तम कौन। भगवान ने पहले भी 4 प्रकार के भक्त कह दिए, परंतु बाद में क्या कहा है, ये सर्व उदाराः मम भक्ता। ये सारे के सारे, चाहे किसी भी भाव से, द्रौपदी ने भले आर्त भाव से पुकारा, परंतु पुकारा तो किसको, कृष्ण को ही, अन्य की सहाय नहीं।
अपने 5 पति बलवान बैठे थे। अंत में उसने सोचा कि ये कोई मेरी सहायक के लायक नहीं है, मेरी सहायक तो केवल गोविंद ही कर सकता है। तो इस प्रकार का हृदय में निश्चय हो जाना कि हमारे वास्तविक सहायक एकमात्र परमात्मा है। किसी भी परिस्थिति में हमें कुछ अच्छे के लिए भी बल चाहिए, भगवान के पाने के लिए भी भगवान को ही आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम पा लेंगे तो अपने बल से नहीं, अपने हठ योग करके कितनी भी साधना कर लेने से नहीं, जब भी भगवान मिलेंगे तो एकमात्र भगवत कृपा से ही वो मिलेंगे। भगवान स्वयं कृपा करके जब हमें मिलना चाहेंगे तब ही हमारी साधना सफल होगी, तब तक नहीं। तब तक नियति के आधार से ही जितना फल मिल सकता है उतना मिलेगा। एक जीव इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया, वो सबको समझाता था ये जो आत्मज्ञान, परंतु पता नहीं स्वयं को प्रकट नहीं होता था। और फिर जब आया माँ के गर्भ में दोबारा, विद्यार्थी था, बहुत प्रिय था गुरु का, गुरुकुल में भी सर्वमान्य था, जिसको कुछ समझ ना आवे उन सबको समझाता था। फिर वहाँ से उसको प्रकाश नहीं हुआ, शरीर छूटा। जब दूसरी बार गर्भ में आया तो गर्भ में बोलता था। इसलिए उस ज़माने में तो बात इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग अपनी शंका का समाधान करने उसके पास आते थे। और ऐसे बातें फैल गई कि फला फला ऋषि पुतनी के गर्भ में एक बालक आया है और वो बालक बड़ा ज्ञानी है, सबकी शंकाएं एकदम निर्मूल कर देता है। तो उसका इतना प्रबल प्रारब्ध था कि उसने और एक बार गर्भ में आना था। इसलिए उस समय गुरु को भी अचरज हो रहा था कि इसको क्यों नहीं हो रहा साक्षात्कार, पर उसका एक जन्म भी बाकी था। तो ऐसे कभी प्रबल प्रारब्ध भी रोक लेते हैं होने से। तो अर्जुन का ऐसा प्रश्न था कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक, इसमें से कौन श्रेष्ठ है। श्री भगवान वाच, भगवान कैसे जवाब दे देते हैं, देखो। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्ता ते मे युक्ततमा मताः। श्रद्धया परया उपेताः, जो श्रद्धा पूर्वक युक्त होके मेरे में ही अपने मन को आरोपित करते हैं, एकाग्र करते हैं और मेरे ही परायण है और परम श्रद्धावान है। श्रद्धा युक्त होके जो मेरे से जुड़ते हैं वे मुझे अति उत्तम योगी मेरे माने गए हैं। भगवान ने न सगुण कहा न निर्गुण कहा। भगवान ने एक ही बात कही कि पूर्णतः जिसका मनोयोग मेरे से हो चुका वही श्रेष्ठ, चाहे वह सगुण की उपासना करे चाहे वह निर्गुण की करे। जरूरी नहीं है कि निर्गुण उपासक ही श्रेष्ठ है, कि शरीरधारी के लिए निर्गुण की उपासना कठिन है। तो अपने जैसे से वो प्यार कर सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन सबको प्यार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर सगुण रूप में मुझे मेरे से जोड़ ले, संबंध जोड़ ले, फिर मेरे को उसी संबंध से वो बड़े प्रेम से भज सकता है और मुझे पा ले सकता है। देखो मीरा ने पति रूप से उपासना की, गोपियों ने भी अपने प्रियतम रूप से उपासना की, यशोदा ने बालक रूप से माता रूप से की, तो भगवान को पा ही लिया पूर्ण रूप से। माता को तो कहीं कुछ भी ज्ञान देना नहीं छोड़ा, जैसे कौशल्या माता को दिया था भगवान ने अपना मूल स्वरूप का, कि यहाँ हमारे, मैं तो पलने में सुलाने आई थी और यहाँ भगवान को भोग लगाया तो ये यहाँ इसको छू लिया, ये तो यहाँ खा रहा, तो भगवान का भोग तो जूठा हो गया। तो वो दौड़ के देखने गई कि मैं तो अभी सुला के आई, जाके देखा तो वहाँ वो सो भी रहे। फिर यहाँ आई, फिर वो खा रहे हैं। ये तो माता थी, छोड़ो। परंतु गर्गाचार्य जैसे परम भक्त, बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण और भक्त भी थे, सेवा थी उनको, वो भी भुलावे में पड़ गए थे। जब वो गए थे नामकरण के लिए वहाँ,
यशोदा माता के। अब ये लोग तो बाल आहिर थे, उनके हाथ का वो खाएंगे नहीं। तो परिवार था पहले, ब्राह्मण आवे अपने घर तो उनको थोड़ा रसोई एक अलग दे देते हैं, थोड़ा सा ये, और सामान जो जो मांगे देते जाते, सूखा सामान, वो अपना खाना बना लेता है। तो ऐसे उनको भी दिया सब सामग्री, उन्होंने बनाया और भोग लाया गाया नारायण को, विष्णु को, उनको आह्वान किया, पधारो, भोग तैयार है। तो वहाँ जब आँख खोल के देखा तो कृष्ण खा रहा, तो उसने एकदम यशोदा को आवाज़ दी, ये तू तेरे बालक को संभाल, यहाँ आके ये तो भगवान का भोग जुठा कर गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे भगवान का, मैं खा नहीं सकता जब तक भोग न लगावे नारायण। यशोदा माता ने कहा, मैं सारा साफ कर देती हूँ आपको। बालक को उठा के लेके गई अंदर, और फिर उसने दोबारा सारी सामग्री दी, महाराज क्षमा करो पर आप बनाओ, आप भूखे नहीं रह सकते। तो उन्होंने दोबारा सारा बनाया, रसोई सिद्ध करी, नारायण के सामने रखा, फिर देखा आँख खोल के तो कृष्ण आके खा रहा। 2 बार हुआ, फिर वो गुस्से में आ गए, फिर एक बार क्षमा याचना करके दोबारा इसने दिया सारा नहीं, आप कर लो, फिर किया, तीसरी बार ही हुआ। तो फिर भगवान ने उसके अंदर में प्रकाश किया, अरे तू मुझे आह्वान करता है, बुलाता है तो मैं आ जाता हूँ, मैं तेरा इष्ट नारायण ही तो हूँ। गर्गाचार्य ने तपस्या करके भगवान को बुलाया भी था कि प्रभु आप पधारो, अब ज़रूरत है आपकी। अवतार लेने के लिए भी गर्गाचार्य ने तप किया था। भगवान कहते अभी तूने भोग लगाया, मेरा आह्वान किया, मैं आ गया, तो तू उसको झूठा मानता है, दोबारा बनाता है। तो फिर कृष्ण की तरफ देखा और एकदम इनके अंतरपट खुल गए। इसके बाद नामकरण आदि किया, तब भगवान का कई नाम बताए, अभी तो कृष्ण नाम और भी कई नाम से जानेंगे। और ये 13 लल्ला तो विश्व रूप है, ये 13 लल्ला ही नारायण है। तो वो बड़े बड़े विद्वान भी भूले पड़ता है, तो माता के विचार हुए कि क्या यशोदा क्या कौशल्या है, वो भूल जावे, कुछ गलत फहमी हो जाए, क्योंकि वो उन्होंने तो उपासना ही भगवत उसकी मातृभाव से की थी। तो उनको तो बालक कैसे या भगवान देखना अच्छा भी नहीं लगता है, ये भगवान हो गया तो मैं प्रेम कैसे कर पाऊँगी। मुझे तो छोटा बालक चाहिए जो तुतला तुतला बोले, जो इधर उधर मुझे तंग करे, बाल लीलाएँ करे, हैं, मुझे तो वह सुख चाहिए, बालक भाव का सुख, जो रामचंद्र जी की आरती गाते हैं उसमें लिखा है तुलसीदास ने, यह सुख परम अनुपा, आप मुझे वही दीजिए, मुझे ही आपका चतुर्भुज स्वरूप नहीं चाहिए। जब चतुर्भुज स्वरूप हुए थे तो कौशल्या माता ने कहा ये नहीं चलेगा, छोटे हो जाओ, बालक बन जाओ, छोटे छोटे छोटे, इतने भी नहीं, और छोटे हो जाओ और रोवो। दुनिया में सब बालक रोता है, आप नहीं रोओगे तो गलत हो जाएगा, रो। भगवान के ठीक है, मेरे को भी रोना पड़ेगा। माता की सब इच्छाएं पूरी करते। और वैसे भी देखो, जो दुनिया में बालक जन्म लेता अगर नहीं रोवे तो डॉक्टर लोग कोशिश करते, सब घबरा जाते हैं कि रोता क्यों नहीं है, गूंगा है, बहरा है क्या, ये सारी बातें होती है। तो भगवान ने ऐसे मार्मिक जवाब दिया है, सर्वोत्तम जवाब दिया है कि कौन उत्तम योगी है कि जिस नित्य मेरे परायण है, मेरे में ही मन वाला है। बस वो किस मार्ग से मेरे में मन को रखता है वो गौण है, मार्ग सबके अपने अपने हैं। 3रा श्लोक, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं। 4था, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संयम्य, और जो कोई सारे इंद्रिय समूहों को अपने बरोबर वश में करके, अपनी बुद्धि को समत्व भाव में स्थित करके
सर्वभूतों के हित में ही जिसका मन मोहित है, मैंने सर्वभूतों के हित में जिसको प्रेम है, ऐसा सर्वव्यापी जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और जो प्रपंच का आधार रूप कुटस्थ जो स्वयं हिलता न डुलता, और प्रपंच में जो भी उथल पुथल हो रही है परंतु वो कुट ही है। तो वो कूट में जितनी भी उथल पुथल होती है, ऐसा अविकारी जो है निराकार और अविनाशी ब्रह्म स्वरूप को जो पूर्णतः सारे भावों के सहित भजते हैं, तो वे भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ निर्गुण निराकार स्वरूप की भगवान ने बात कही कि उसकी कैसी धारणा है भक्त की। उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि में समता भी चाहिए, और इंद्रिय समुदाय के पीछे वो नहीं भागता। इंद्रिय समुदाय सारा उसका एकदम आज्ञाकारी सेवक बन के जो रहे, ऐसा जिसकी बुद्धि हो गई है सर्वव्यापकता में, जिसका भाव है कि परमात्मा कोई एक देशीय नहीं है, एक आकार वाले नहीं है, एक कर्म वाले, एक स्वभाव, एक संबंध वाले, एक रूप वाले नहीं है। परमात्मा सर्वत्र जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे समरूप से विकार रहित सर्वव्यापक है। तो ऐसी समतावान और इंद्रियों की जिसको वशीभूत हुई है, ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई है, वो अविनाशी ब्रह्म स्वरूप को ही सर्वभावों से बचते हैं। सर्वभावों से मैंने किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी चित्त की अवस्था, मन की अवस्था, हर हालत में वो परमात्मा को ही देखते हैं, और उसी भाव से उस परिस्थिति को, उस पदार्थ को, उस प्राणी को वे स्वीकारते हैं, उस परम तत्व, परम ब्रह्म के ही अंग रूप मान के, कि उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। तो वहाँ अब इसको विकारी में भी विकार नहीं दिखते। सामने शेर आता है तो उसको शेर में भी हिंसकता नहीं भासती, सांप आता है तो सांप में भी हिंसकता नहीं भासती। तो ये सारा उसका विकार रहित दृष्टि और दर्शन दोनों हो गए, क्योंकि दर्शन तो दृष्टि के अध्ययन है। जैसे दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि दिखती है जीव को। तो हमने अगर जो मिला है, जो हमारे सामने आया है, उसमें हमें कुछ और पसंद है, तो क्या करने की ज़रूरत है? उसको बदलने की नहीं, अपनी दृष्टि बदलने की, क्योंकि दिखेगा वही जो तेरी दृष्टि में होगा। सृष्टि अन्य किसी ने बना के तेरे सामने धरी नहीं है कि तुझे उसी को दिखना होगा, ऐसे नहीं है। सृष्टि तुझे वही दिखाई देगी जो तेरे अंदर की दृष्टि, जो तेरे चित्त की मान्यता होगी, जो तेरी अपनी कल्पना होगी साधना के माध्यम से या अन्य किसी भी भाव के द्वारा तूने जो जो कल्पनाएं करी है, वो तेरी कल्पना ही तुझे दिखेगी। अन्य किसी की कल्पना अन्य किसी को अन्य कोई दिखा नहीं सकता। जिसको जो दिखता है वो अपनी स्वयं की ही कल्पना मात्र भासती है। तो बदलना क्या है? सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। अगर हमें जो जीवन मिला है उसके बजाय हम कुछ और जीवन चाहते हैं, तो हमने अपने आप को बदलना होगा, वो संसार को नहीं बदल सकते हम। 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गते दुखम देहवद्भिरवाप्यते। आगे देखो, इंद्रियों का संयम आदि सब कहा था। और समत्व बुद्धि में भाव विकार नहीं चाहिए, सर्वभूतों के लिए हित भाव, विकार रहित भाव। तो ये सब बात करके वो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। मैंने जो निराकार की कल्पना है, जो अर्जुन ने पूछा था, उसको पाता है। नहीं पा सकता ऐसे नहीं, परंतु कैसे? तो कि क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्ता निराकार में जिसकी आसक्ति है, निर्गुण ब्रह्म में जिसका मन लगता है, उनको परिश्रम ज़्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म का ज्ञान
देहधारी को मुश्किल से, कठिनाई से प्राप्त होता है। हम हमारे जैसे का ज्ञान कर सकते हैं। अब आकाश में कैसे ध्यान लगावें, आकाश को प्रेम कैसे करें, आकाश के लिए हम कुछ करना चाहे तो कैसे करें, आकाश के लिए भाव हम कौन सा बनावें, कौन से भाव में हम डूबना चाहें तो डूबे। तो इसी प्रकार से देहधारी के लिए निर्गुण निराकार का ध्यान कठिन है। बस इतना ही फ़र्क है। वो नहीं पा सकता ऐसे नहीं है, बहुतों ने पा लिया है, परंतु सामान्य जन के लिए वो कठिन है। श्लोक नंबर 6। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरा आश्रय करके सर्व कर्मों को मुझे अर्पण कर देता है और मुझे ही अनन्य ध्यान योग से चिंतन करता हुआ भजता रहता है, जो मुझे ही भजता है, मेरा ही चिंतन करता है, मुझे ही चाहता है, मैं ही मिलूं, मैं ही उसके सामने रहूं, खाना खाता है तो मुझे खिला के खाता है, पहनता है तो मुझे अर्पण करके पहनता है। हर प्रकार से वो मेरे ही इर्द गिर्द अपने मन की वृत्ति को जोड़े रहना चाहता है। तो मेरे एक आकार में, तो वो मेरा ही आश्रय करके जो मुझे अर्पण करके सारा अनन्य ध्यान योग के द्वारा चिंतन करता हुआ बचता है, उसके लिए क्या है, तो कि उसके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। वो कहीं भी गहरे जल में कूद पड़े, मैं एक उंगली से उसको निकाल दूँगा। जैसे एक उंगली पर मैंने 7-7 दिन तक गोवर्धन धारण कर लिया था, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, मुझ में एकाग्र चित्त वाला जो है, मृत्यु रूप संसार सागर में से तुरंत ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझ में एकाग्र चित्त जिसका हो गया और मृत्यु रूप संसार सागर से मैं उसका उद्धार करने में न चिरात, देर नहीं करता, समय नहीं लगाता, उसी क्षण मैं उसको निकाल लेता हूँ। 8वां श्लोक बहुत सुंदर भगवान ने एकदम सरल युक्ति बता दी है। मय्येव मनया दस्व मयिं बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जब ये कहा कि तेषाम अहम समुद्धर्ता न चिरात पार्थ, जरा भी देर नहीं लगाता उसको संसार सागर से उठा लेने में, बाहर कर लेने में। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में हम भी आ जाएं, इतने भगवान के प्यारे हो जाए तो कि उसकी क्या स्थिति है। मय्येव मना दस्व मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि भी मुझ में आरोप कर, तेरा मन तो मेरे में ही रोप दे। जैसे हम पौधा रोपते हैं तो इसमें मिट्टी अच्छी डालते हैं, खाद डालते हैं, जल ज़रूरत के हिसाब से रोज देते हैं, उनको सूर्य प्रकाश हवा सब बराबर मिले इसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान हमें देर न करके तुरंत बाहर कर दे संसार सागर से, तो उसके लिए हमने अपने आप को कैसा बनाना है। तो भगवान कहते हैं मय्येव मना दस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवससि मय्येव, वो मेरे में ही निवास करेगा। कौन? जिसका मन मुझ में स्थिर हुआ है, जिसकी बुद्धि मेरे में ही पिरोई हुई है, इसके बाद वो मुझ में ही निवास करता है, उसमें कोई संशय नहीं। अब हमने घर मकान कहाँ ढूंढना है, किस प्रकार ढूंढना है, भगवान ने बता दिया कि हमने और कहीं नहीं रहना है तो भगवान में ही रहना है। और भगवान ने तो कह दिया कि मैं सबका निधानम गति स्वाम, गति भर्ता प्रभु साक्षी निधानम, मैंने स्थान भी मैं हूँ रहने का, आश्रय स्थान मैं ही हूँ सबका। गति जिसको पाना चाहे मनुष्य वो भी मैं हूँ। 9वें अध्याय में बता दिया था ना भगवान ने।